हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। अगले पार्ट में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ क्या है, किसके रूप का है, तो आपको क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे, चलो करते हैं इसे हल। लिखेंगे हल। ठीक, 65 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो 65 को काटना पड़ेगा। कैसे, सबसे छोटी संख्या क्या, देखो 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, देखेंगे 5 से कितनी बार कटेगा, 13 बार। 13 पंजे 65। और 13 को किससे काटेंगे, 13 से कितनी बार, एक बार। तो इसके जो फैक्टर आए क्या आए, 5 गुणा 13। ठीक, इसी तरीके से हम 117 को काटेंगे। 117 भाई विषम संख्या है तो किससे कटेगी, देखो 2 से नहीं कटेगी, 3 से काट के देखेंगे। 3 तिया 9 और 3 नेम 27। ठीक, 39 फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 39 फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 13 बार। अब 13 किससे कटेगा, 13 से। 13 एकन 13। क्या फैक्टर आए इसके, ये आए 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, ये इसके फैक्टर आ गए। तो देखो इन दोनों को जो एचसीएफ क्या होता है, मासा। तो मासा वही संख्या होती है जो कॉमन होती है। देखो इसमें 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो ये इसका हो गया मासा। ठीक, यानी एचसीएफ कितना है, 13। लेकिन क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, दिया है 65p-117 बराबर किसके है, 13 के। यानी जो इन दोनों का एचसीएफ है किसके बराबर है, 13 के है। ठीक, तो हमने ये कर दिया। अब क्या करना है, हमें p का मान निकालना है। तो 65p इधर रहने देंगे, 65p। 117 इधर माइनस का, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 117 और प्लस का 13 कितना हो जाएगा, 130। ठीक, तो p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या मिलेगा, 130 और बटे में आ जाएगा कितना, 65। 65 से इसे विभाजित करो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो p का मान मिल जाएगा कितना, 2। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। कैसे करेंगे, तो देखो पहले 15, 18 और 24 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे, देखो पहले हम 15 को लेते हैं। ठीक, 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे। ठीक, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। 3 पंजे 15 होता है। ठीक, अब 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो कितनी बार, एक बार। तो इसके जो गुणनखंड आए क्या है, 3 गुणा 5। ठीक, ऐसे निकालेंगे 18 के। ठीक, 18 देखो कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसे तो हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से काटो पहले, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 किससे कटेगा, 3 से कितनी बार, 3 बार। 3 किससे कटेगा, 3 से कितनी बार, एक बार। तो क्या फैक्टर मिले इसके, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हम इसे इसलिए लिख सकते हैं यहाँ से 3 की घात 2। भाई 3 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। चलिए अब निकालते हैं 24 के। तो 24 है सम संख्या, तो 2 से काटो पहले, कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 को फिर 2 से काटेंगे, 6 बार। 6 को फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। और 3 को काटेंगे इससे 3 से एक बार। क्या फैक्टर आया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात कितनी कर दें, 3 और गुणा में 3। ठीक, अब निकालना है इसका लासा। ठीक, लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं जो भी अभाज्य गुणनखंड आए इनकी अधिकतम घात लेते हैं। ठीक, जैसे 2 है तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो कर देंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो लिखेंगे 3 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1 है मैक्सिमम, तो 5। ठीक, अब देखो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8। 3 की घात 2 का मतलब 9 गुणा में 5। इन तीनों को गुणा करोगे 8 ने 72 और 72 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 360। ठीक, ये इसका लासा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 हो तो अंडर रूट m² + n² का मान क्या होगा, ये आपको बताना है।
ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखना। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है हमें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निकालना है जो अंडर रूट में दे रखा है। ठीक, चलिए एम बराबर दे रखा है कितना 5, एन बराबर कितना है एम प्लस 7। तो देखो एन का मान क्या हो जाएगा 5 + 7 यानी 12। ठीक, और एम बराबर कितना है 5 है। निकालना क्या है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान। दोनों की वैल्यू यहाँ लगा दो। एम का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर का मान कितना आया, एन का मान 12 है तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट में 5 का वर्ग कितना होता है 25, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 169। 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, वो होता है 13। ठीक, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिया है मासा किसका 99 और 153 का कितना है 9 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा आपको दे रखा है, लासा आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक, तो देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153। ठीक, और क्या दे रखा है मासा कितना है इनका 9। निकालना क्या है लासा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसके लिए एक फार्मूला है क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक, हमें निकालना लासा है तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में मासा। ठीक, सबकी वैल्यू लगा दो। पहली संख्या कितनी है 99 है, दूसरी संख्या कितनी है 153 और मासा कितना है 9। 9 से 99 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 11 बार। 11 की जब गुणा करोगे इससे कितना मिलेगा 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55 और 3 = 58 हो जाएगा। 11 × 11 और 5 = 16। ठीक, कितना आ गया 1683 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों संख्याओं का मासा बताना है क्या होगा। चलिए करते हैं इसे हल। सबसे पहले हम 867 को लेते हैं, इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, देखो ये संख्या 3 से कटेगी, 3 से काटो से कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, 3 अट्ठे 24 और 3 9 27। अब ये 289 आया, 289 किससे कटेगा 17 से कटेगा। कितनी बार 17 बार। ठीक, और 17 किससे कटेगा 17 से कितनी बार 1 बार। तो इसके जो फैक्टर है क्या है 3 × 17 × 17। ठीक, ऐसे निकालेंगे हम 255 के अभाज्य गुणनखंड। तो 255 है, ये किससे कटेगा, इसे 3 से काट के देखते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक, अब ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा। 5 × 5 और 5 × 7 = 35। 17 आ गया, 17 किससे कटेगा 17 से कितनी बार 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड है क्या है 3 × 5 × 17। निकालना क्या है हमें मासा निकालना है। ठीक, तो देखो मासा क्या होगा, मासा होगा इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका मासा हो जाएगा। जैसे 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 आ गया। ठीक, और क्या है 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है तो 17 भी आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक, 17 × 3 = 51 हो जाएगा, 51 आपका मासा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए करते हैं इसे हल। लिखेंगे हल। सबसे पहले मानेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है।
ठीक, जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, देखो लिखेंगे तब 5 + √3 बराबर होगा किसके, P/Q के, क्योंकि P/Q के रूप में परिमेय संख्या लिखी जाती है। ठीक, जहाँ P/Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 के नहीं है। ठीक, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q, तब क्या होगा, √3 बराबर मिलेगा क्या, P/Q माइनस का 5। कैसे हो गया, 5 इधर प्लस का था, बराबर के उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक, ये समीकरण ये हुई एक, मान लो इसे लिखेंगे चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, अतः P/Q माइनस 5 भी परिमेय संख्या होगी। जब P/Q एक परिमेय संख्या है तो इसमें से कुछ घटाओ या जोड़ो, वो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। लिखेंगे चूँकि P/Q माइनस 5 बराबर किसके है, √3 के। ठीक, जब √3 इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके हिसाब से √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।